तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल का शानदार और अपडेट कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे टोटल 3, 4, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन टोटल आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन अगर सीखना है तो सबसे पहला शर्त है कि दिमाग से जल्दीबाजी को हटा दीजिए। ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी से सर कोई टेक्निक ऐसा बता दीजिए कि फटाफट क्वेश्चन लग जाए। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखिए, थोड़ा वक्त दीजिए सवाल पे। ठीक है, तब सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो यह है कि आप 8, 15, 16, 21 और 5 का एलसीएम निकाल लें और उस एलसीएम से भाग दे दें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 5 बार 9 लिख लीजिए, इसमें भाग करिए और जो रिमाइंडर आता है आपको, ठीक है, रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसको, है ना, इस नंबर में से क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो आपका वैल्यू आएगा वही आंसर है। दूसरा तरीका है कि आप डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल कर लें, कि ऑप्शन का इस्तेमाल करें। देखें कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 8, 15, 16, 21 और 5 सबसे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले टारगेट करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है ये, और इस संख्या को देखते हैं कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। तो पक्का देखते हैं कि 8 से डिवाइड होने के लिए जो रूल है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो ये कहता है कि आखिरी 3 अंक, ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 8 से 100% डिवाइड होगी। तो देखिए 8 से ये 120 कटेगा, 15 8 120। ठीक है, चलिए 15 से क्या रूल है। 15 से रूल है कि कोई नंबर अगर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगी ना तो ये 15 से डिवाइड होगी। और 3 से क्या रूल है कि एक संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 9 9 डिवाइड हो रहा है, 2 1 3 कट रहा है 3 से। और 5 से रूल है क्या, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस रूल को भी फॉलो कर रहा है। चलिए 16 से क्या रूल है कि आखिरी 4 अंक, है ना, 16 के लिए रूल है कि आखिरी 4 अंक क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 16 से भाग करते हैं, 16 पंचे 80, 11, फिर 16 70। ठीक है, 16 से भी डिवाइड हो रहा है। चलिए ये भी हो गया। 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है। ठीक है, अब लास्ट बच गया 21, और ये नंबर 21 से भी डिवाइड हो रहा है। क्यों, देखो 21 से रूल है कि कोई नंबर अगर 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए ना तो ये 21 से डिवाइड होगा। और 3 का रूल आपको अच्छे से पता है, अभी अभी 3 का चेक किया। लास्ट बचता है कौन है, 7। तो 7 का रूल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका है। देखो 7 के लिए रूल है कि अगर ये जितने नंबर है ना, लास्ट का जो ये 3 नंबर है, शुरू का जो 3 नंबर है और बाकी जो नंबर है उसका डिफरेंस देख लीजिए। 99 और 120 का डिफरेंस कितने का है, 21 का डिफरेंस है। और ये 21 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अगर कोई भी नंबर है A B C D E, ठीक है ना, तो ये जो शुरू का नंबर है 3 नंबर, है ना, और बाकी जितने भी नंबर बचते हैं दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। अगर वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। ये बहुत बेहतरीन रूल है, उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। देखिए ये सारे नंबर से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी लगा होगा कि बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको समझाना था, इसीलिए इतना आराम आराम से बताया गया और इतना क्वेश्चन में टाइम लगा। लेकिन जब आप सीख जाओगे ना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सबको चेक कर लोगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संख्या 87M6203M
6 से विभाज्य हो तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। देखिए 6 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा, इसका मतलब है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 2 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहला शर्त है कि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन सब में से कोई एक होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, और 3 से विभाजन का नियम आपको पता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, मतलब 8, 7, 15। ठीक है, ये 3 से कट रहा है, चाहे तो अभी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो सबको जोड़ लो भाई। 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 2, 23 और 23, 3, 26। ठीक है, ये कितना आ गया? 26 आ गया। देख पा रहे हैं आप अच्छे से? 26। अब बचता है आपके पास 2 बार m है, तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, 2 बार क्या आपके पास m है, 2m है। अब m क्या क्या हो सकता है, तो जरा गौर करिए। m के जगह अगर आप यहाँ 0 डालते हैं, m के जगह 0 डालते हैं, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 0 होगा तो 26 हो जाएगा। 26 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो m की जगह अगर हम 2 डालते हैं, ठीक है, पहला केस m बराबर 2, तो अगर हम 2 रखते हैं ना, तो ये पक्का क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो जाएगा। m की जगह 2 रखेंगे तो 2 से डिवाइड होगा। अब देखिए 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 26 4 30। ठीक है, 26 4 30, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो पहला केस ये बन रहा है कि m की जगह हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, पहला वैल्यू मेरे पास मिल रहा है कितना? 2। ठीक, चलिए अब 4 रख के देखते हैं। तो 4 रख सकते हैं, तो m की जगह 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 26 8 34, ये 3 से नहीं कटेगा। 6 रख के देखते हैं, तो 6 दूना 12। ठीक है, 26 12 कितना हो जाता है भाई? 38, ये 3 से नहीं कटेगा। 8 रख के देखते हैं, ठीक है ना, तो 8 रखेंगे तो 26 और 8 दूना 16, 26 16 42, 3 से कट रहा है, मतलब एक 2 हो सकता है और एक 8 हो सकता है। तो संभावित टोटल कितना मान हो गया? संभावित मान हो गया 2 और 8, और योगफल ज्ञात करना है तो 8 2 10, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितना कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि 9 अंकों की एक संख्या 489x 6378y 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट 8x प्लस 6y का मान क्या होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 72 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या है कि वो नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अब देखो 8 से डिवाइड होने के लिए आखिरी 3 अंक डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए आखिरी 3 अंक। तो अगर हम 78y में 8 से डिवाइड करते हैं तो आप देखिएगा 8 × 72 6 आया। अब यहाँ y की जगह ऐसा क्या दे दें कि ये 8 से कट जाए, तो आप कहोगे 4 दे दीजिए सर, 88 64 कट जाएगा। तो y का मान हमको मिल गया 4। अब ये नंबर कितना से कटना चाहिए? 9 से। तो 9 से कटने के लिए सबका योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 8 4 12, 12 9 21, है ना जी, 21 और 21 6 कितना हो गया? 27। चलिए 27 को खत्म करते हैं, है ना। 8 4 12 9 21 6 27। अब बच गया कितना? 7 3 10, 10 8 18, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब बच गया केवल आपके पास 4, x बचा और 4 बचा। तो x की जगह क्या डाला जाए भाई? 5 डाला जाए, तब तो 5 4 9 हो जाएगा। ठीक, अब आपको वैल्यू किसका पूछता है? अंडर रूट 8x प्लस 5y का। तो x का वैल्यू तो 5 आया ना, तो अंडर रूट 8 पंचे 40 प्लस 6 चौके 24, तो कितना हो गया भाई? 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 8 ही हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे हैं आप। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। जरा ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। कहता है यदि संख्या 54K31M82, ठीक है, 54K31M82 11 से विभाज्य है तो K प्लस M का अधिकतम मान क्या होगा? K प्लस M का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है K प्लस M का? तो आपको 11 से विभाजता का नियम मैंने कई बार बताया है वीडियो में। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल में कहीं दिक्कत है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए रूल क्या कहता है? 11 से विभाजता का नियम कहता है कि आप क्या करें,
जो भी नंबर विषम स्थान पे है सबको एक साथ जोड़ लें, ठीक है। विषम स्थान पे, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, ठीक है, पांचवें स्थान पे, और जो सम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे, आठवें स्थान पे, सबका जो सम होना चाहिए ना, दोनों का सम बराबर होना चाहिए ताकि डिफरेंस जीरो हो जाए। देखिए तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस के, तो के को फिलहाल छोड़ दीजिए, 5, 5 एक 6, और 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 प्लस के, और इधर कितना हो गया, 4 3 7, और m को छोड़ दीजिए, 7 2 9, 9 प्लस क्या, m। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसके लिए मतलब क्या होना चाहिए, डिफरेंस जैसे ही जीरो होना चाहिए तो दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। 14 प्लस के बराबर होना चाहिए 9 प्लस m। अब यहाँ से जरा गौर करके देखिएगा, गौर करने वाली बात यह है कि आपको यहाँ से पता चलेगा, अगर k और m को एक साथ में रखते हैं तो 14 माइनस m हो जाएगा ना। आप जरा गौर करके देखिए, k और m को एक साथ रखते हैं तो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5, इधर हो गया m माइनस के, और m माइनस के क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। किस कंडीशन में, m और k का मैक्सिमम वैल्यू लेके। तो आप देखिएगा m 9 रखना पड़ेगा और k 4 रखना पड़ेगा। इसी केस में क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 9 और 4 रखने पे ये वैल्यू 5 आ रहा है, ठीक है। तो m का मान 4 और k का मान, सॉरी m का मान 9 और k का मान 4, तो m प्लस k का मान कितना हो जाएगा, 9 4 13, ठीक है। मैक्सिमम यही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप अच्छे से देखिए। 5 अंकों की संख्या है 672xy, है ना, 672xy, 3 7 और 11 से विभाज्य है। तो आपसे पूछ रहा है 6x प्लस 5y का मान, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, बेहतरीन सोल्यूशन बताऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।